मध्य प्रदेश के छतरपुर से सामने आया ये मामला न सिर्फ व्यवस्थाओं की खामियों को उजागर करता है बल्कि इंसान की अंतरात्मा को भी झकझोर कर रख देता है। ये कोई साधारण जमीन विवाद नहीं है बल्कि एक मृत व्यक्ति को कागजों में जीवित दिखाकर शासकीय जमीन को करोड़ों में बेचने का सनसनीखेज घोटाला है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सोचिए, जिस व्यक्ति की मृत्यु 2 दशक पहले हो चुकी हो वही अचानक सरकारी दस्तावेजों में जीवित दर्ज हो जाए और उसके नाम पर शासकीय जमीन की रजिस्ट्री कराकर करोड़ों रुपए की लेन देन कर ली जाए। हैरानी की बात यह है कि ये सब सिस्टम की नजरों के सामने होता रहा, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं था। ये पूरा मामला बमीठा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर हलका से जुड़ा हुआ है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार साल 1990 में शासन द्वारा मेले ट्रीमेल राम सेवक तिवारी को शासकीय भूमि का पट्टा आवंटित किया गया था, लेकिन साल 1996 में राम सेवक तिवारी का निधन हो गया। नियमों के तहत उनकी मृत्यु के बाद से ये भूमि पुनः शासकीय अभिलेखों में दर्ज की जानी चाहिए थी, लेकिन यहीं से फर्जीवाड़े का पूरी तरह से कथा लिखी गई। साल 2013 में भूमाफियों ने मृत राम सेवक तिवारी को दस्तावेजों में जीवित दर्शा दिया। ना तो मृत्यु प्रमाण पत्र की जांच की गई और ना ही राजस्व अभिलेखकों का मिलन हुआ और उसी शासकीय भूमि की रजिस्ट्री निजी व्यक्तियों के नाम करा दी गई। और जब इस पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी स्थानीय निवासी ओम प्रकाश पाठक को हुई तो उन्होंने न्याय के लिए अदालत का रुख किया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद से साल 2024 में न्यायालय ने एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। उसके बाद से थाने में धंधु कुशवाहा, गिराजू कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा, SM सिसोदिया, अमित जैन, बच्ची कुशवाहा और संतोष कुशवाहा के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। लेकिन मामला यही नहीं थमा। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2025 में जब आरोपी जबलपुर हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा था, उसी दौरान उन्होंने दोबारा उसी शासकीय जमीन का सौदा कर दिया और इस बार करीब 2 करोड़ रुपए में ये भूमि जंगल कैंपस इंडियन लिमिटेड नामक कंपनी को बेचने की कोशिश की गई। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब कंपनी द्वारा राशि ट्रांसफर करा दी गई और रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। दस्तावेजों की पड़ताल में पूरी फर्जीवाड़ा उजागर हो गया और इसके बाद से कंपनी के डायरेक्टर गजेंद्र सिंह ने 14 जनवरी 2026 को बमीठा थाने में शासकीय भूमि की अवैध बिक्री, धोखाधड़ी और अन्य गंभीर धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई और इस प्रकरण में अब कई दलाल भी जांच के दायरे में आ गए हैं। ये थाना बमीठा अंतर्गत दिनांक 14/1/2026 को फरियादी की शिकायत पर जांच के उपरांत आरोपी खड़िया कुशवाहा, धांधु कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा, गिरजू कुशवाहा, रमेश रैकवार, कमलेश रैकवार एवं एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार करके अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसके पूर्व भी वर्ष 2024 में उक्त 4 आरोपियों के विरुद्ध, जिनमें कि खड़िया, धांधु, कमलेश और गिरजू, ये सभी चारों भाई हैं, पूर्व में भी इनके विरुद्ध धारा 420, 67, 68, 71 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत मुकदमा कायम हुआ था। उक्त मामले में ये माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से अभी जमानत पर थे और इसी भूमि को पुनः धोखाधड़ी करके फरियादी को इस जमीन को बेचा गया है और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद पुलिस इनकी लगातार तलाश कर रही है। इनको जल्द ही अरेस्ट किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने दोनों प्रकरणों को एक साथ जोड़कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये मामला केवल भूमाफियों की साजिश को ही बेनकाब नहीं करता बल्कि राजस्व विभाग और पंजीयन कार्यालय की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। बमीठा थाने में 7 लोगों के खिलाफ फर्जी रजिस्ट्री मामले में FIR दर्ज किया गया है। दरअसल पूरा मामला बमीठा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर हलका का है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2013 में एक मृत व्यक्ति को जीवित कागजों में दिखाकर फर्जी रजिस्ट्री की गई थी। इस दौरान जब स्थानीय एक किसान पप्पू पाठक को इस बात की भनक लगती है, तब न्यायालय की शरण में पहुंचते हैं और परिवाद दायर करते हैं। लंबी लड़ाई के बाद 2024 में न्यायालय ने आरोपियों को
दोषी करार दिया और उन पर बमीठा थाने में आदेश दिया गया था एफआईआर दर्ज करने के लिए। इस मामले में एक बार फिर बड़ा तड़का लगा है। हाल ही में जिन लोगों पर मामला दर्ज हुआ था उसी ज़मीन से उन आरोपियों को 2024 में अग्रिम जमानत मिली थी। एक बार फिर उन्हीं आरोपियों ने उसी ज़मीन को बेचने का काम किया है करोड़ों की लागत से। मामला तब खुला जब रजिस्ट्री हो रही थी। इस दौरान पूरा पोल खुल जाता है और जो खरीदार हैं वो थाने पहुंचते हैं और एफआईआर दर्ज कराते हैं। इस पूरे मामले में बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर 2013 में कैसे एक मृत व्यक्ति को जीवित कागजों में दिखाया गया। कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र पर भी उंगली उठ रही है। हम मौके पर पहुंचे थे, ग्राउंड पर पहुंचे थे और जो शिकायत करता है हमने उनसे बात की। इस दौरान बताया जा रहा है कि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1972 में, उस दौरान राम सेवक तिवारी को शासन की तरफ से पट्टा दिया गया था शिवराजपुर हल्का में। 1990 में पट्टा मिलने के बाद 1996 में राम सेवक तिवारी की मौत हो जाती है। 1996 के बाद 2013 में वो व्यक्ति कैसे जीवित हो जाता है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। दिल्ली 24 के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी।